बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक महान राजा थे, इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जीवन भगवान की भक्ति में ही बीतता था। एक रात राजा को एक अद्भुत सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, हे राजा, मैं पृथ्वी पर एक विशेष रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। तुम मेरी मूर्ति बनवाकर एक भव्य मंदिर बनाओ, जहाँ लोग आकर मेरे दर्शन कर सकें। सुबह उठते ही राजा इंद्रद्युम्न ने निश्चय किया कि वे भगवान के लिए एक महान मंदिर बनाएंगे। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि जंगल में नीलमाधवा नाम से भगवान की पूजा हो रही है। ये पूजा एक आदिवासी प्रमुख विश्ववासु करते थे। राजा ने अपने दूत विद्यापति को भगवान की खोज के लिए भेजा। विद्यापति कई दिनों तक जंगल में घूमते रहे और आखिरकार विश्ववासु से मिले। लेकिन विश्ववासु किसी को भगवान का स्थान बताना नहीं चाहते थे। वे विद्यापति को मंदिर तक ले जाते समय उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते थे। विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ समय बाद उन बीजों से पौधे उगाए और रास्ता पहचान में आ गया। जब राजा इंद्रद्युम्न को ये बात पता चली तो वे स्वयं भगवान के दर्शन के लिए आए। लेकिन तब तक नीलमाधव की मूर्ति अचानक गायब हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी तैर कर आई। इसे दारू ब्रह्म कहा गया। तभी आकाशवाणी हुई, इसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाओ। राजा ने तुरंत मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। तभी एक रहस्यमय बूढ़ा बढ़ई आया। वो वास्तव में देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा थे, लेकिन वे साधारण मनुष्य के रूप में आए थे। उन्होंने एक शर्त रखी, वे 21 दिन तक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और इस दौरान कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली। कई दिनों तक कमरे के अंदर से लकड़ी काटने की आवाज़ आती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद आवाज़ आना बंद हो गई। राजा की रानी को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई को कुछ हो न गया हो। उन्होंने राजा से दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहा। जब दरवाज़ा खोला गया तो बढ़ई गायब हो चुके थे। मूर्तियां अधूरी रह गई थीं। उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। राजा को बहुत दुख हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, दुखी मत हो, मुझे इसी रूप में पूजा जाना पसंद है। फिर 3 मूर्तियां स्थापित की गई, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। इनकी स्थापना जगन्नाथ टेम्पल में की गई। आज भी हर साल यहाँ भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, और तभी पूरे वातावरण में गूंज उठता है, जय जगन्नाथ।